वालेकुम अस्सलाम सर। क्वेश्चंस किए उसके स्टेट्स ऑफ मैटर के क्या हिसाब है? नहीं हुए अभी? सर मैंने शुरू के 20 किए हैं, बाकी सारे आप अगर कल कर लेंगे सारे वो क्रॉस चेक वगैरह। सेट कल कर लेते हैं। ओके बेटा, आप जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम के नाम से एक चैप्टर है आपके पास। ये आप लोगों ने इससे पहले ओ लेवल में भी किया है, रिवर्सिबल रिएक्शन से रिलेटेड था ये, तो ये स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जो आगे और दोनों पीछे दोनों तरफ मूव कर सकते हैं। द रिएक्शंस व्हिच कैन प्रोसीड इन फॉरवर्ड एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड भी जाते हैं और रिवर्स में भी जाते हैं। इसका सही कॉन्सेप्ट समझने के लिए जो है आपको ये बात बताते हैं, जरा गौर से देखिएगा कि जो इररिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ना, इररिवर्सिबल, इसमें शुरू में रिएक्शंस हैं देखें आपके पास, लेकिन प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है। और किसी भी रिएक्शन में ऐसा ही होता है कि रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट नहीं होते। मतलब अगर आपने एक कागज को आग लगानी है तो आपके पास मैच स्टिक भी है और कागज भी है, लेकिन आपके पास ऐश नहीं है उस वक्त। लेकिन एक टाइम आएगा जैसे आप रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, मतलब आपने आग लगा दी, तो फिर कागज आपका आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाएगा, ऐश बनती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि कागज बिल्कुल जीरो हो जाएगा और ऐश जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो इररिवर्सिबल की बात कर रहा हूँ, रिवर्सिबल की नहीं। इसको मैं एग्जांपल इस तरीके से शो कर रहा हूँ कि पानी के दो टैंक्स हैं आपके पास, आपने इन दोनों को सेपरेट किया हुआ, यहाँ पे वॉल्व लगाया हुआ है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। शुरू में आपके पास रिएक्टेंट की अमाउंट तो है, रिएक्टेंट तो भरा हुआ है आपके पास, लेकिन प्रोडक्ट जो है जीरो है यहाँ पे। तो जैसे इसको खोल देंगे आप, होगा क्या कि सारे का सारा रिएक्टेंट जो है वो इस तरफ कन्वर्ट होना शुरू होगा, एंड एट द एंड होगा ये कि प्रोडक्ट आपके पास मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन रिएक्टेंट जो है वो जीरो हो जाएगा आपके पास। इसको ग्राफ की फॉर्म में अगर शो करें हम, तो रिएक्टेंट जो है वो आहिस्ता 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 जीरो हो जाएगा, और प्रोडक्ट जो है आपके पास एक्स आहिस्ता आहिस्ता मैक्सिमम हो जाएगी। और रिएक्शन किस टाइम पे खत्म हो गया? रिएक्शन खत्म हो गया उस टाइम पे जहां पर आपकी ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल हो गई, मतलब इस टाइम पे आपका रिएक्शन खत्म हो गया अगर प्रोडक्ट के हिसाब से देखते हैं। और अगर रिएक्टेंट के हिसाब से देखते हैं आप, तो फिर आपका जो रिएक्टेंट है वो यहाँ पर आके रिएक्शन जो है शो कर रहा है कि खत्म हो गया इस टाइम पे। तो पहली बात ये बताएं कि आपको इररिवर्सिबल वाली बात समझ आ गई आप लोगों को? जी बेटा, समझ आई बात? यस सर। अब प्रोडक्ट इस पे आ जाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में। रिवर्सिबल रिएक्शन में उल्टा काम होता है, कुछ अजीब सा काम होता है कि आपके पास शुरू में रिएक्टेंट होंगे नो डाउट, और प्रोडक्ट नहीं होगी, ये भी सही है, लेकिन एट द एंड जो है रिएक्टेंट सारा खत्म नहीं हुआ और सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट नहीं हुआ। इसको मैं इस तरीके से इस पानी के दो टैंक से शो कर रहा हूं। अगर मैं इसको वॉल्व को खोल दूं अब, तो आपका रिएक्टेंट जो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होगा और प्रोडक्ट बढ़नी शुरू होगी, और एक टाइम आएगा कि यहाँ पर कम होते होते ये एक पर्टिकुलर अमाउंट तक पहुंच जाएगा, ये भी पर्टिकुलर अमाउंट तक पहुंच जाएगा। अब इसके बाद चेंज नहीं आएगा, ये रिएक्टेंट इस तरफ नहीं जा सकता और ये प्रोडक्ट इस तरफ नहीं जा सकता, बस इधर ही आके खत्म हो जाएगा। इसे हम कहते हैं कि अब जो है जाके रुक गया है, और इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते थे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसको ग्राफ की फॉर्म में अगर शो करूं, तो रिएक्टेंट आपका कम होगा होगा होगा, एक टाइम पे जाके रुक जाएगा, प्रोडक्ट आपकी बढ़ेगी 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 एक जगह। ऐसा नहीं होगा कि प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाए और रिएक्टेंट जीरो हो जाए। इसमें एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके एक चीज आ जाती है, उसे हम कहते हैं कि यहां पर जाके अब चेंज होना बंद हो गया, इसे हम कहते हैं कि यहां पर आके आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गई। अब पानी के मॉलिक्यूल जो है यहां से और यहां पे भी है, अगर 4 यहां जाएंगे तो 4 यहां आ जाएंगे, अगर 10 यहां जाएंगे तो 10 यहां आ जाएंगे, और इस तरीके से इनकी मूवमेंट चल रही होगी। इसका प्रूफ क्या है, मतलब फिजिकली चेंज का? आप इसमें इंक का एक ड्रॉप फेंके, होगा क्या कि वो इंक का ड्रॉप जो है आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ स्प्रेड हो जाएगा और दोनों में यूनिफॉर्म कलर बन जाएगा। मतलब पार्टिकल्स मूव तो कर रहे हैं, लेकिन अपैरेंटली इट लुक्स लाइक स्टैटिक। ठीक,
बेटा अब बताएं रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रिवर्सिबल रिएक्शन, reaction in which only products are formed where reactants become zero. नो, रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी थी, वो सिंपल वाली बात करते हैं, फिर बाद में इस पे आते हैं। The reaction which can proceed in forward as well as in backward direction at same time. ठीक है? सर ये बोल Yes, सकते हैं sir. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैक। शाबाश, इसने बच्चे ने डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बता दी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम पे कोई चीज सेम होती थी, वो क्या चीज थी? वो था रेट, कि जिस स्पीड से आगे जाएगा रिएक्शन उसी स्पीड से पीछे भी आएगा। इसलिए हम कहते थे कैटलिस्ट से जब ऐड कर देंगे तो जितना रेट आगे का बढ़ेगा उतना बैकवर्ड का भी बढ़ेगा, रेट दोनों के बराबर होते हैं। इज दिस क्लियर? Yes, sir. और दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस ये है कि जो इरिवर्सिबल होते हैं वो गोज टू कंप्लीशन, और जो रिवर्सिबल होते हैं वो कंप्लीशन पे नहीं जाते। ये इन दोनों का बेसिक डिफरेंस हो गया। ये बात भी क्लियर बेटा सबको? Yes, sir. अब इसके बाद किसी बंदे ने बड़ी कोशिश की कि इन रिएक्शन को कंप्लीट करवा लो। इन रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए एक बंदे ने पूरी जिंदगी लगा दी, उसका नाम था ली चैटलियर। आप लोगों ने ये भी ऑनर्स में पढ़ा। उस वक्त आपके सिलेबस में डेफिनेशन नहीं थी इसकी, अब डेफिनेशन है आपके पास ए लेवल में। ये कहता है कि अगर आप इसको कुछ छेड़खानी कर दें इसमें मतलब आप इसमें पानी जरा ज्यादा ऐड कर दें तो रिएक्शन पीछे जाएगा, आप पानी इसमें ज्यादा इस तरफ ऐड कर दें तो रिएक्शन आगे जाएगा, और इससे सारे का सारा टाइम इसी पे गुजार दिया। तो कहते हैं कि इफ एन इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिवर्सिबल सिस्टम इज डिस्टर्ब्ड, अगर आप इसको डिस्टर्ब कर दें किसी एक्सटर्नल फैक्टर से, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट in either direction, या इस तरफ या इस तरफ, to maintain to restore equilibrium again। और जो इफेक्ट आया था चेंज का उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो हमारे पास 2 मार्क की जो डेफिनेशन आती है इसकी वो ये है कि अगर आपने इस इक्विलिब्रियम सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की, छेड़खानी की, इफ एन इक्विलिब्रियम ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज डिस्टर्ब्ड बाय सम एक्सटर्नल फैक्टर, reaction या equilibrium will shift in either direction to minimize the effect of change या फिर to restore equilibrium। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? नहीं तो भी समझ आ जाएगी। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शन या इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं? उनमें एक नंबर 1 कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किस तरीके से इंपैक्ट डालेगी इसके ऊपर? देखिए यहां पर अगर आप गौर से देखें इस केस में, तो यहां पर इनके दरमियान कॉन्संट्रेशन बराबर बराबर बनी हुई है ना, यहां पर इक्विलिब्रियम है। आपने इसमें पानी भर दिया, क्या ये यहीं पे रुक जाएगा? ऐसा इस फॉर्म में रुक सकते हैं? ये नहीं, सिर्फ राइट साइड पे शिफ्ट करेगा। ये राइट साइड पे शिफ्ट करेगा और एक नई जगह पे इक्विलिब्रियम आ जाएगी। नाउ दिस इज अ न्यू पोजीशन फॉर द इक्विलिब्रियम। पहले कहां पे थी इक्विलिब्रियम? यहां पे थी, नीचे थी। अब कहां पे आ गई इक्विलिब्रियम आपकी? अब ऊपर आ गई। तो ऐसा होगा ना प्रैक्टिकली हम सोचते हैं तो पानी के 2 टैंक से इस बात को हम समझ सकते हैं कि अगर आपने रिएक्टेंट ज्यादा किया तो रिएक्शन आगे जाएगा, और इस तरीके से अगर आपने रिएक्टेंट कम कर दिया, यहां से अगर आपने इसको कम कर दिया, पानी निकाल लिया इसमें से, तो अब किस तरफ जाएगा रिएक्शन? बैकवर्ड साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे आ जाएगा। तो अब जरा बात को समझे। वो कहता है कि अगर आपने एक्सटर्नल फैक्टर से छेड़खानी की, ये एक्सटर्नल फैक्टर हो गया आपका, आपने चेंज किया इसको, तो ये यहाँ पे नहीं रुकेगा बल्कि न्यू जगह पे इक्विलिब्रियम आ जाएगी, और इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट करेगी राइट हैंड साइड पे डिपेंडिंग ऑन दिस। अब जरा इसी बात को हम सोचते हैं कि मेरे पास अगर 2 पानी के टैंक्स बनाता हूं जिसमें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश है, इसमें से एक डब्बा जो है मैं कह देता हूं कि रिएक्टेंट है और दूसरा जो है प्रोडक्ट है, और इनके दरमियान जो लेवल है वो यहां पर है, और इनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम है। बेटा अगर रिएक्टेंट ज्यादा कर दोगे रिएक्शन कहां जाएगा? अगर आप रिएक्टेंट को ज्यादा कर दोगे, इसकी अमाउंट ज्यादा कर दोगे, भर दोगे, और तो रिएक्शन कहां जाएगा? आगे या पीछे? आगे। फॉरवर्ड। और इस तरीके से अगर मैं इसको कम कर दूं
इसमें से पानी निकाल दूं तो फिर कहाँ जाएगा? ऐसा So हो जाए तो reactant side backward. बैकवर्ड जाएगा। इस तरीके से अगर मैं इसमें भर दूं पानी, अब कहाँ जाएगा? Backward. और इस तरीके से अगर पानी कम कर दे तो यहाँ पर हमारे पास इसका मामला ये हो गया, ये आपको समझ आ गई बात की, तो जरा गौर से देखिएगा। बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा। इक्विलिब्रियम विल रीस्टोर एट अ न्यू पोजीशन। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? Yes, sir. अच्छा, अब जो है जरा यहाँ पे देखें, अगर इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन की आपने डिस्टर्ब कर दी किसी एक्सटर्नल फैक्टर से, तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन आइदर डायरेक्शन टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज एंड टू रीस्टोर इक्विलिब्रियम। ये बात समझ आ रही है आपको? यस सर। तो 2 मार्क की ये डेफिनेशन आती है आपके पास। मैंने 2 मार्क को अलग अलग किया हुआ है, आपके पास 2 कलर यूज कर दिए मैंने। तो क्या आप में से किसी को ये सारी बातें याद है ओलिम्पिक वाली, या भूले में? थोड़ी थोड़ी याद है। थोड़ी थोड़ी याद है, चलो अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। बेटा प्रेशर ज्यादा करने से रिएक्शन किस तरफ जाता है? पता है या नहीं पता? सर फॉरवर्ड जाता है। पागल वागल हो गए हो, ऐसे नहीं होता। चलो उसमें एंडो और एक्सो कुछ नहीं होता शायद। नहीं नहीं, एंडो एक्सो भी होता है, टेम्परेचर के साथ डिपेंड होता करता है है ना सर। प्रेशर। most बेटा प्रेशर ज्यादा करने से वॉल्यूम कम हो जाता है। Yes, sir. Yes, sir. अब ये देखें, खुले खुले मॉलिक्यूल्स घूम रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रेशर ज्यादा होगा तो आपस में इनको मिलके रहना पड़ेगा। मतलब आपके घर में जो आपका कजन आता है गांव से बैग उठा के, कजन, वो प्रेशर है आपके फोर्स, मतलब एरिया जो है घर का, उसके ऊपर फोर्स आ जाती है। फिर हम 3 भाई जो है 3 के अलग अलग रूम्स थे, लेकिन उसके लिए एक रूम आपको सेट करना पड़ता है, आपको मिलके रहना पड़ता है इस फॉर्म में। जैसे ही प्रेशर कम कर दोगे तो फिर वो खुल जाएंगे, आपस में अलग अलग हो जाएंगे। तो प्रेशर ज्यादा करने से एक्चुअली वॉल्यूम कम हो जाता है, तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहां पर वो एकोमोडेट कर सकता है। बेटा यहाँ पर कितने मोल्स हैं इस तरफ? 4. 4 moles, sir. और इस तरफ कितने मोल्स हैं? 2 2 moles. moles. 2 मोल के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए? 48 decimeter cube. और 4 मोल के लिए कितना चाहिए? 96 decimeter cube. 96. अच्छा, ये बात जरा ध्यान में रखिएगा, ये दोनों चीजें इसमें हैं इसी डब्बे के अंदर। अगर आप प्रेशर ज्यादा कर देंगे तो कौन सी वाली फॉर्म एग्जिस्ट करेगी? 2 मोल वाली या 4 मोल वाली? 48 वॉल्यूम में रहेंगे या 96 में रहेंगे इफ यू इंक्रीज द प्रेशर? 48 में रहेंगे सर। 48 Sir, 48 में. शाबाश, ये सारे के सारे फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इफ यू रिलीज द प्रेशर, सारे इस फॉर्म में, वो सारी जगह ऑक्यूपाई करने के लिए इस तरफ मूव करेंगे। इसके लिए फिर तस्बीह है एक, वो तस्बीह क्या है कि बाय इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस। प्रेशर ज्यादा करने से वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है। सो रिएक्शन विल मूव इन डायरेक्शन वेयर लेस मोल्स ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट। तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहां पर कम मोल्स होते हैं, मिलके रहेंगे। ठीक है, या मुश्किल हो रही है? समझ गया सर। पक्की बात है, सबको समझ आ गई? Yes, sir. NOCl रिवर्सिबल विद 2NO एंड Cl2। अगर आप प्रेशर ज्यादा कर दें, रिएक्शन किस तरफ जाएगा? Backward. रिएक्टेंट साइड पे। इस तरीके से अगर मेरे पास है N2O4 2NO2, प्रेशर ज्यादा करने से किस तरफ जाएगा? Backward. बैकवर्ड। इस तरीके से अगर मेरे पास हो क्या हो क्या हो क्या हो Na plus Cl2 gives you 2NaCl, कहाँ जाएगा? सर कहीं नहीं जाएगा, Forward. पहले का इक्विलिब्रियम, सॉरी Sir, फॉरवर्ड जाएगा, forward नहीं फॉरवर्ड जाएगा. जी, फॉरवर्ड जाना चाहिए, बैकवर्ड जाना चाहिए? फॉरवर्ड। Forward. फॉरवर्ड सर, सॉरी। आपने एक बहुत बड़ा भंड मारा, तो अब आपको बात समझ आ जाएगी। NaCl तो गैस नहीं हो रही है ना? जी, आगे समझ?
तो प्रेशर का इम्पैक्ट किस पे होता है? गैसेस के ऊपर होता है। इसलिए ऊपर तो ये इम्पैक्ट काम करेगा, नीचे नहीं करेगा। ठीक है, ऊपर आपने सही बोल दिया, लेकिन नीचे सॉलिड लिक्विड गैस भी देखना होता है हमें। गैसेस के ऊपर प्रेशर का इम्पैक्ट आएगा। ये बात समझ आ गई आपको? Yes, sir. Yes. और अगर मैं कहता हूं कि H2 एंड Cl2 रिवर्सिबल विद 2HCl, देखिए ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। आपने प्रेशर ज्यादा कर दिया। प्रेशर ज्यादा करने से ये रिएक्शन कहाँ जाएगा? ये पहले का इक्विलिब्रियम में नहीं है क्योंकि दो दो मोल्स है दोनों साइड पे। शाबाश, नो इफेक्ट आएगा इस पे प्रेशर ज्यादा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ दो दो मोल्स हैं। नो इफेक्ट लिखेंगे, ठीक है? यस। Okay, sir. तीसरा फैक्टर सुनिएगा। तीसरा फैक्टर हमारे पास है टेम्परेचर का। टेम्परेचर ज्यादा करने से रिएक्शन कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, इस बात को जरा समझने के लिए हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये ऐसा गंदा चैप्टर केमिकल। अच्छा, जहाँ पे टेम्परेचर लो होगा वहां पे जाएगा। क्या हुआ? अच्छा बेटा, टेम्परेचर वाली ये ऊपर नीचे हुआ हुआ 12। टेम्परेचर का इम्पैक्ट, आपके पास दो प्रोसेस होते हैं, एक एंडो और एक एक्सो, इज इट? Yes, sir. मैं यहाँ पे रखता हूँ पानी और उसमें डाल दी मैंने बर्फ, आइस डाल दी। दोनों के दरमियान एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रही है, राइट? अगर आप इसको ठंडा कर दें, इसमें से एनर्जी निकाल दें, तो क्या बन जाएगा? ये प्रोसेस जो है ये एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच पॉजिटिव है। अगर आपने इसका टेम्परेचर ज्यादा कर दिया, क्या हो जाएगा? इस कंटेनर का टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। सारा पानी बन जाएगा। और आपने इसको ठंडा कर दिया तो आइस, सारी आइस बन जाएगी। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल तो आपको नजर आ रहा है कि इसमें दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही है, वाटर भी आइस भी है, इक्विलिब्रियम इसमें है। अगर आपने ये प्रोसेस जो था एंडो था, जबकि ये प्रोसेस था एक्सो था, तो एंडो को अगर आप टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे तो आगे जाएगा पीछे जाएगा? एंडो फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा N2 + 3H2 रिवर्सिबल विद 2NH3, तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एंड सिमिलरली NoCl2 रिवर्सिबल विद 2NO एंड Cl2, ये पॉजिटिव है। अगर आप टेम्परेचर ज्यादा कर दें दोनों में, तो ऊपर वाला कहाँ जाएगा, पीछे या आगे? Forward, sir. टेम्परेचर ज्यादा कर रहे हैं आप सर हीट दे रहे हैं। बैकवर्ड्स इसको हीट जाएगा, चाहिए, बैकवर्ड्स जाएगा ना? इसको हीट चाहिए Backward. बेटा, जरा सोचो, इसको हीट चाहिए क्या? No, नो sir. सर। No, sir. तो ये बोलेगा तू ही हीट दे रहे, मैं जा रहा हूँ वापस, है ना? इसको तो नहीं चाहिए हीट। अगर आप हीट Yes. देना शुरू कर देंगे तो हीट निकलनी थी, ये फिर वापस हो जाएगा। क्यों? इसके पास दोनों ऑप्शन है, आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है, इसलिए ये वापस हो जाएगा। और इस वाले की बात करें तो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्या इसको हीट चाहिए? यस सर। यस सर। ज्यादा कर देंगे तो ये आगे जाएगा। ये बात समझ आ गई? Yes, यस sir. सर। यस सर। तो ये बात हमने लिखी है कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिवर्सिबल एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर होगा तो इट विल बी फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा। ये बात समझ आई? कुछ कुछ Yes, sir. बेटा कितने फैक्टर्स हो गए?
सर तीन 3 फैक्टर्स। तीन फैक्टर्स हो गए। अब देखिए मुझे एक बात बताएं तीन फैक्टर्स का, क्योंकि कैटलिस्ट का तो कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। तीन जो फैक्टर्स थे उनमें क्या क्या था? कॉन्सेंट्रेशन। प्रेशर। कॉन्सेंट्रेशन को किस तरीके से याद रखोगे आप लोग? सर वो वाटर वाले एग्जांपल। याद रह जाएगा आपको? यस सर। सर प्रेशर और टेम्परेचर, इन दोनों के लिए आप तस्बीह कर लेंगे। क्या करेंगे? तस्बीह। सुबह और शाम 3-3 दफा तस्बीह करेंगे, ये याद हो जाएगा। तो प्रेशर में क्या होता है शाबाश? अगर प्रेशर ज्यादा मोल्स करोगे के तो ऊपर होता है। सर मोल्स पे डिपेंड करता है, जहाँ पे कम मोल्स होंगे उधर, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो। शाबाश। प्रेशर ज्यादा करने से लेस मोल्स की तरफ, प्रेशर ज्यादा करने से लेस मोल। टेम्परेचर वाली बात याद रखते हैं तो क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा करने से एंडो। सर अगर एंडो होगा तो फॉरवर्ड और वाइस वर्सा। ये बात समझ आ रही है आपको? ये तस्वीर आपको याद रखनी है, क्योंकि हमें तो इक्वेशन देगा, इतनी सारी एग्जांपल नहीं देगा, तो हमें याद रखना है कि एंडो है या एक्सो है। मोल्स वाली बात याद रखनी है, तो ये बात याद रह जाएगी आपको। कॉन्सेंट्रेशन की टेक हो गया, प्रेशर के लिए कम मोल्स हो गया, कम मोल्स, और टेम्परेचर के लिए एंडो को फेवर करेगा। सही है? सर हाँ। सर वो जब हम बताएंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से, तो मतलब हमें एंडो कैसे पता लगेगा? वो हमें वैल्यू देगा ना डेल्टा एच की? इतनी बात है, अगर वो ये नहीं लिख के देगा आपको नेगेटिव या पॉजिटिव, तो हम कुछ नहीं बता सकते। हम उसको गाली भी दे सकते हैं, भाई तू पागल है। हाँ, एक ऐसी जगह बेटा कि आप लोगों ने एंडो एक्सो पढ़ा है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, आपको पता चल जाएगा। एसिड के सारे रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक होते हैं और एक्सोथर्मिक होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन एक्सो होती है, कंबशन एक्सो होती है। तो ये बातें कुछ पता तो है ना हमें वैसे। यस सर। इसलिए हम अक्सर जगहों पे खुद बताएगा आपको, और कुछ जगहों पे हमें गैस भी करनी पड़ सकती है। द चांसेस आर वेरी रेयर कि हमें गैस करना पड़े, मतलब 10% 5% चांसेस है। 90% चांसेस ये हैं कि वो आपको बताएगा ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। ठीक है? ओके सर। एक चीज और सुन ले मेरी, स्टेटमेंट याद रखिएगा, ऐसे ही बस बोल देता हूँ, कुछ ना कुछ बच्चों को याद रह जाता है। जैसे पप्पू पीला होता है ओ लेवल्स में, लेड के सारे कंपाउंड लेड पीला शेड देता है, इस तरीके से बच्चों को याद करवा देता हूँ। तो अब आपको बता रहा हूँ एक बात कि हैबर और कॉन्टैक्ट के सारे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हैं। मेरी बात याद रह जाएगी? यस सर शायद याद रह जाएगी। चलो, हैबर और कॉन्टैक्ट जो है दो प्रोसेस हैं अमोनिया और कॉन्टैक्ट सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। इसके सारे रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं। बहुत आसान कर दिया मैंने, 4 रिएक्शन एक में है, एक रिएक्शन एक में। तो मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि सारे एक्सो होते हैं। तो जान छुट्टी आपकी। ठीक बेटा? यस सर। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और एक चीज और करने जा रहे हैं, और वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है यील्ड पे कोई फर्क नहीं डालेगा। कैटलिस्ट आपको पता है स्पीड अप कर देता है ना रिएक्शन। कैटलिस्ट यहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन में आपकी अमाउंट ज्यादा नहीं करेगा। आप ये समझ लें कि आपके पास पानी के 2 टैंक्स थे, ये रिएक्टेंट था और ये प्रोडक्ट था। यहां पर आपने रखा इसको, और इसको जो है इक्वल होने के लिए जो टाइम लगा, कॉपी कर लो इसको, बेटा अगर आपने पानी यहाँ पे इतना भरा था और फिर जैसे वॉल्व को खोला आपने, इसके दरमियान एक इक्विलिब्रियम आ गई। इस काम को होने के लिए आपको लगे 5 मिनट्स। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट काम को आसान कर देता है। आप समझ लें, अगर मैंने पाइप को थोड़ा सा वाइड कर दिया तो यही काम करता है कैटलिस्ट। आप जरा सोच के बताएं कि ऐसा अगर यहां पर हो, इस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए इसको क्या टाइम लगेगा? ज्यादा कम? कम। आपके पास क्या चेंज किया मैंने यहां पर, जो आप ये देख रहे हैं ना, पाइप का
जो एरिया है डायमीटर वो मैंने बड़ा कर दिया। तो यहाँ पे यही दो काम जो है 2 मिनट में हो जाएगा, इज इट? Yes. Yes, sir. तो ये कैटलिस्ट का इम्पैक्ट आ रहा है यहाँ पर। क्या अमाउंट भी चेंज हुई है? अमाउंट ज्यादा हो जाएगी क्या? No, sir. नो। अमाउंट ज्यादा होगी? नहीं सर, अमाउंट ज़्यादा नहीं है। अमाउंट होती क्या है? अमाउंट होती है इस डब्बे में कितनी अमाउंट है, इसमें कितनी अमाउंट है, इसमें कितनी अमाउंट है, इसमें कितनी अमाउंट है। क्या ये भी चेंज होगी? No. ये नहीं चेंज। इसलिए जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे हमने लिखा है कि इन रिवर्सिबल रिएक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड बोथ आर इक्वल, कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट द यील्ड, अमाउंट पे फर्क नहीं डालेगा, बट हेल्प इन अटेनिंग इक्विलिब्रियम इन लेस टाइम। ठीक है? यस सर। और दूसरी बात, रेट दोनों का बढ़ जाएगा, मतलब पानी की जो मूवमेंट थी मॉलिक्यूल्स की, जो इस तरफ और इस तरफ हो रही थी, ऊपर कम थी, इस केस में बढ़ जाएगी। तो रेट दोनों का, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का दोनों का बढ़ जाएगा, लेकिन यील्ड पे फर्क नहीं आएगा। तो ये चौथा फैक्टर हो गया। कंसंट्रेशन को याद रख लूंगा पानी के 2 टैंक से, प्रेशर को याद रखूंगा गैसेस के लिए कि कम मोल्स की तरफ, एंड टेम्परेचर को याद रखूंगा कि एंडो आगे जाता है। बेटा क्लियर ये वाली बात? Yes, Yes, sir. sir. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये पेज आपको भेजना पड़ेगा। बेटा आपने 4 फैक्टर्स पढ़े है ना? Yes, sir. Yes, sir. यही फैक्टर आपने कहीं और भी पढ़े, उस चैप्टर का नाम क्या है? Rate of reaction. शाबाश। उसमें एक फैक्टर ज्यादा था, दैट वाज सरफेस एरिया। अब वो समझेगा, गोरा समझेगा, इन बच्चों को मैं बजा दूंगा इस बात के ऊपर कि ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये रेट है या रिवर्सिबल है, कि ये फैक्टर ये पीछे भी बढ़ के आए, यहाँ पर भी बढ़ के आए। तो देखते हैं कि गोरा हमें बजाता है या नहीं बजाता। N2 3H2 reversible with 2NH3, the reaction is exothermic. कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1, if temperature is increased, what happened to rate of forward reaction? Sir, it decreases. And B, yield of ammonia? So दोनों कम हो जाएंगे। चला ब्रो। सर रेट bro. इंक्रीज होगा। या Sir, ब्रो rate मेरी increase. जरा वो योगर्ट दो मेरे ब्रो। क्या हुआ बच्चे, वेटिंग रूम में क्या? में तो कोई होना चाहिए। क्या लिखा? आइस वाइस लिखा हुआ है। क्या लिखा है भाई इसने? शेव ने, शेख अनस। अच्छा जी, if pressure is decreased, rate of forward reaction, and B, yield of ammonia.
इन दोनों पे क्या क्या फर्क आएगा ये आपको बताना है, और वो समझना बच्चों को मैं घेर लूंगा। तो बच्चे देखते हैं घिरते हैं कि नहीं घिरते। पहले बेटा टेम्परेचर पे आ जाए। टेम्परेचर ज्यादा करने से रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा सर डिक्रीज होगा। सर रेट तो बढ़ता है टेम्परेचर से। सर, डिक्रीज होगा सर। रेट नहीं बढ़ेगा। सर यील्ड कम होती है अगर एक्स है। डिक्रीज हो जाएगा। यील्ड ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगी? डिक्रीज। सर डिक्रीज होगी, लेस होगी। तो दोनों डिक्रीज होंगे ना। अच्छा प्रेशर पे आ जाए। रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या हो जाएगा? प्रेशर कम कर दिया सेम आपने। रेट। सर डिक्रीज होगा, बैकवर्ड्स जाएगा ना अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। कम मोल्स की तरफ जाता है, सही है। अमोनिया की अमाउंट तो वो भी कम हो जाएगी डिक्रीज क्योंकि होगी। प्रेशर कम। तो गोरे ने कहा था मैं आपके बच्चों के साथ खेल दूंगा, बच्चों के साथ खेल गया बेटा, वो खेल गया वो। देखिए हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में यील्ड की बात आती है कि प्रोडक्ट ज्यादा होगी या कम होगी। इसलिए अब ये बात मैं लिख रहा हूं यहां पर, आपको एक बात याद रखनी है कि जब आपसे रेट की बात करें, आपने सोचना क्या है, इक्वेशन को नहीं देखना। डोंट लुक एट इक्वेशन। जस्ट थिंक अबाउट इफेक्टिव कोलिजन। राजा बिल्कुल सही कह रहा था, राजा बिल्कुल सही कह रहा था। और जब यील्ड की बात करेगा तो उस वक्त सी द इक्वेशन एंड अप्लाई ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये बात याद रह जाएगी आपको? यस सर। यस। यस सर। तो हम देखते हैं हमसे खेला कि नहीं खेला। हमने इन दोनों को सही देखा, हम देख ही उसको रहे थे यील्ड के हिसाब से। यील्ड के हिसाब से इक्वेशन देखें। अगर आपने प्रेशर कम कर दिया तो ज्यादा मोल्स की तरफ जाएगा, इसलिए अमोनिया की यील्ड कम हो जाएगी। दिस इज टोटली करेक्ट। सिमिलरली टेम्परेचर पे देखते हैं। टेम्परेचर अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन पीछे मुड़ जाएगा, यील्ड इसकी कम हो जाएगी। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। रेट को देखें जरा, आप जरा सुने कि अगर आप टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाएगी। यस सर। यस सर। तो और क्या रेट इफेक्टिव डिक्रीज करेगा? कोलिजन भी तो रेट डिक्रीज करेगा क्या? इंक्रीज होना करेगा नो सर। सर, इंक्रीज करेगा। तो ये हमारे पास से कट जाएगा, करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, increases. Similarly, pressure is decreased. प्रेशर कम कर दोगे तो कोलिजन ज्यादा हो जाएंगी या ज्यादा हो जाए कम हो जाएंगी? ज्यादा इंक्रीज। कम हो जाएंगी सर, मतलब कोलिजन कम हो जाएंगी सर सर। कोलिजन कम हो जाएगी। कम हो जाएंगी। तो ये सही है फिर? यस यस। सर। तो ये बात याद रहेगी आप लोगों को? यस सर। यस सर। बस ये जगह पे फंसाता है, तो इसमें से आपको निकालने की कोशिश की है मैंने, और ये पेज मैंने इसलिए अलग से किया है ताकि आपको भेज दूं। अब उम्मीद है कि आप लोग सेट करेंगे सब कुछ। यस सर। तो मैंने यहाँ पे लाइन खींची और यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी मैंने। क्या लिखूं? अल्लाह मालिक, कुछ ना कुछ तो लिखते हैं। N2O4 decomposes to form 2NO2. The reaction is endothermic. One, rate of
forward by increasing temperature. Yield of N2O4 by decreasing temperature. जी, पहले वाले में रेट आ रहा है, रेट आएगा तो इफेक्टिव फ्यूजन सोचेंगे, इक्वेशन नहीं देखेंगे. Increase. Increases. Increase. एंड यील्ड की बात करें तो Increases. यील्ड में आपको इक्वेशन देखनी है. आपने टेम्परेचर कम कर दिया, ये एंडो था, इसको चाहिए था टेम्परेचर, ये पीछे की तरफ मुड़ जाएगा, इसलिए इसकी यील्ड जो है इंक्रीज कर जाएगी. क्लियर बेटा ये वाली बात? Yes, sir. Yes. इस पेज को मैं अपलोड कर देता हूँ, बल्कि उधर भी गंदगी करनी है, क्या किया जाए. चलो अल्लाह वालेकुम. आप लोग के पास अपने नोट्स पढ़े हुए सामने रखे हैं आप लोगों ने? इस चैप्टर के खोले हुए नोट्स Yes, sir. पढ़े. आप लोगों को सामने रख ले तो गंदगी करनी है, उस नोट्स के ऊपर बहुत कचरा करना है मुझे, तो आप लोग साथ रख लेंगे तो जरा फायदा हो जाएगा. सर चैप्टर कौन सा है? चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल रिएक्शन. फर्स्ट वाले में आपके पास एक ही बुक है ना नोट्स की, बुक 1 एंड बुक 2 कंबाइन करके. नोट्स की एक ही बुक है ना आप लोग के पास नहीं Yes. कि दो हैं? एक सर book है 2 sir. हैं. दो हैं. दो हैं. दो. सर सेकंड 2 वाली, हैं. सेकंड वाली बुक में होगा. चलो कचरा करके मैं ये पूरा भेज दूंगा सारा, फिर आप लोग उसमें जरा नोट कर लीजिएगा. नोट कर लेंगे तो जरा फायदा हो जाएगा आपको. अगर किसी के पास अभी नोट्स हैं तो सामने रख ले, तो थोड़ा सा फायदा हो जाएगा. जी सर आ गया सामने. ये चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम के नाम से. बेटा अगर आ गया तुम्हारे पास तो तुम पेज नंबर बता दो कि शायद पेज नंबर लिखे हो. नोट्स बुक 3 का पहला चैप्टर है. ठीक है, बुक 3 का पहला चैप्टर है बेटा ये. चले आगे बढ़ते हैं. बेटा अब नाइट्रोजन की कहानी स्टार्ट होगी. नाइट्रोजन एंड कांटेक्ट प्रोसेस. नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं तो नाइट्रोजन जो है इज ऑलमोस्ट इनर्ट. बेटा कोई मॉलिक्यूल रिएक्टिव होगा या इनर्ट होगा, उसके लिए आपको बॉन्डिंग में 2 क्राइटेरिया बताए थे, याद है किसी को? रिएक्टिव एंड अनरिएक्टिव के लिए एक फैक्टर था बॉन्ड एनर्जी. अगर बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो बॉन्ड जल्दी टूट जाएंगे, रिएक्टिव हो जाएगा. एंड अगर बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा हुई तो वो कम रिएक्टिव होगा. एग्जाम्पल थी आपके पास, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, जल्दी टूट जाएगा तो बहुत ज्यादा रिएक्शन करती है ऑक्सीजन, हर किसी से रिएक्शन करती है, हर चीज के ऑक्साइड्स बने होते हैं. एंड नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं करती. एंड दूसरा जो फैक्टर था हमारे पास किसी रिएक्टिव या अनरिएक्टिव होने के लिए, दैट वाज पोलैरिटी. अगर पोलर बॉन्ड होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा तो उसकी इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी, है ना, उसके ऊपर चार्जेस होंगे. मतलब HCl हो गया एक, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव. ऐसे मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर सकते हैं एंड चांसेस आर वेरी ब्राइट. इज इट? इनके दरमियान इफेक्टिव कोलिजन्स हो सकती हैं.
जब इफेक्टिव कोलिजन होंगी तो रिएक्शन हो जाएगा। और अगर हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स आते हैं जैसे HH एंड HH, इनके रिएक्शन होने के चांसेस कम है, नॉन पोलर है, अपने एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट नहीं होंगे। ये बात समझ आ रही है आपको? यस सर। तो अगर नॉन पोलर होगा तो अनरिएक्टिव होगा। इसकी एग्जांपल वहां भी दी थी मैंने। कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये रेडिली कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाता है। जबकि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है लेकिन ये अनरिएक्टिव होता है। तो नाइट्रोजन को हम कहते हैं कि इनर्ट है। उसकी वजह क्या है? हाई एक्टिवेशन एनर्जी, प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इस वजह से अनरिएक्टिव है एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन एयर में कितनी होती है? 78%। सही है? एंड नाइट्रोजन फॉर्म एयर विल बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये बात समझ आ रही है आप सबको? यस। अच्छा बेटा, अगर नाइट्रोजन को अल्लाह पाक ने जो बांधा हुआ है कि बेटा तूने रिएक्शन नहीं करना, इसको रोका हुआ है, क्यों रोका हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड डाल के इसमें। बेटा अगर सोचो, एज्यूम करो ये रिएक्शन करना शुरू कर दे, ये रिएक्शन करना शुरू कर दे, इनर्ट ना रहे, रिएक्टिव हो जाए, तो आपको सबसे बड़ा लॉस क्या होगा? अगर ये रिएक्शन कर ले, सही, ऑक्सीजन के साथ react कर लेगा। ऑक्सीजन को कम ऑक्सीजन कर सारी खत्म देगा। हो जाएगी। ये 78% है और ऑक्सीजन 21% है, 20% है, तो सारी की सारी ऑक्सीजन तो ये उठा जाएगा और हमें सांस नहीं आएगा। नहीं आएगा। और ऊपर से जो बारिश होगी वो नाइट्रोजन ऑक्साइड की होगी, मतलब एसिड रेन। फिर हमारे ढांचे भी बन जाएंगे, हड्डियां बन जाएंगी, खत्म हो जाएंगे हम लोग। ठीक? तो अल्लाह पाक ने जब तक लाइफ रखनी है इसको रोका हुआ है कि तूने रिएक्शन नहीं करना। अब आते हैं आगे। नाइट्रोजन विल बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एयर से। इसमें आपको 3 पॉइंट्स याद रखने, इसको काट दें आप लोग, ये नहीं चाहिए आपको, ये तो खूबसूरत कर, नोट्स खूबसूरत करने के लिए लिखा हुआ मैंने, लीव इट। 3 पॉइंट्स आपको याद रखने। एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप लोग ओ लेवल में भी करके आए। नंबर 1, एयर को हम लिक्विफाई करेंगे इस टेम्परेचर पे। लिक्विड एयर से दो चीजें, दो सॉलिड बन चुके होंगे इस टेम्परेचर पे, एक आइस और एक ड्राई आइस। ड्राई आइस एंड आइस, ये सॉलिड होंगे, इनको सेपरेट करेंगे फिल्ट्रेशन से। इसके बाद लिक्विड एयर को डाल देंगे हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, एंड सारी की सारी गैसेस विल बी सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये बात समझ आई? 3 बातें लाजमी लिखनी है आपको, 2 या 3 मार्क्स दे देगा आराम से। क्या क्या बातें हुई जी बेटा? क्या क्या बातें हो रही? तो सबसे पहले हम एयर को एक स्पेसिफिक -200 के टेम्परेचर पे वो लिक्विफाई करेंगे। एयर विल बी लिक्विफाई करेंगे एयर को 200 डिग्री सेल्सियस cooled at -200 डिग्री सेल्सियस। सेट हो गया सर 2 सॉलिड्स फॉर्म हो जाएंगे, एक आइस और दूसरा ड्राई आइस। शाबाश। आइस एंड ड्राई आइस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में डाल के इनको अलग कर लेंगे। सॉलिड एंड CO2 सॉलिड will be separated by filtration। एंड तीसरी बात हो जाएगी हमारे पास, लिक्विड एयर will be subjected to fractional distillation। and gases will be
separated according to their boiling their point. boiling points. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सेपरेशन होती ही बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से, ये लफ्ज आपने लाजमी यूज करना है। इज दिस क्लियर बेटा? किसी को मसला तो नहीं मेरे ख्याल में? No sir. गुड। हाँ सर। इसके बाद रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के दो रिएक्शन थे, एक रिएक्शन करवाया था हैबर भाई ने और एक रिएक्शन इसका होता है खुद ब खुद एयर में। नाइट्रोजन का तीसरा रिएक्शन नहीं है आपके पास कोई। पहला रिएक्शन है इसका कि एयर के अंदर ही N2 एंड O2 दोनों एयर में है, ये रिएक्शन करके बना देते हैं 2NO। ये रिएक्शन दुनिया में कहां कहां पे होता है? 3 जगहों पे होता है। जी बोले। इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है जी, कार इंजन हो गया। दूसरा लाइट Forest fire. फॉरेस्ट। शाबर, थंडर लाइटनिंग में भी होता है एंड फॉरेस्ट फायर में। इन तीनों जगहों पे हाई टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो टूट जाता है। इज दिस क्लियर? यस सर। ये जो गैस बनती है ये कलरलेस होती है। ये जो गैस बनती है ये कलरलेस होती है। फिर हम इस गैस को कहते हैं बेटा थोड़ा सा चल के दिखा, तो ये NO जो है जैसे चलना शुरू करती है ऑक्सीजन इसको रास्ते में मिलती है कि और भाई क्या हाल चाल है, ये फौरी तौर पे कन्वर्ट हो जाती है NO2 में और इसका कलर होता है ब्राउन। इट इज अ हाईली अनस्टेबल, इट इज ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है, इसमें ऑटो कन्वर्जन होता है। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है आपको कुछ करना पड़ेगा, यू नीड टू प्रोवाइड सम टेम्परेचर, देन इट विल टेक प्लेस। अगर आप SO2 को SO3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो भी पोल्यूटेंट है, तो उसमें यू नीड टू प्रोवाइड सम टेम्परेचर, सम कंडीशन, देन इट विल टेक प्लेस। इस बात को भी हल्का सा बोल के यहां पे जाता हूं कि आपके पास 3 पोल्यूटेंट हैं, एक आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है पोल्यूटेंट, एक आपके पास है SO2 पोल्यूटेंट और एक आपके पास है NO पोल्यूटेंट। इन सब की बात यह है कि दे कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज। तो ये बन जाएगा CO2, ये बन जाएगा SO3 और ये बन जाएगा NO2। इनमें से ये वाला ऑटो है बस। इसके लिए आपको 2 कंडीशन चाहिए आपको, या तो आप NO2 कैटलिस्ट को यूज करें या फिर वेनेडियम पेंटॉक्साइड को। तो ये थोड़ा सा दोनों पढ़े हुए हमने, या तो V2O5 यूज करें या फिर NO2 को यूज करें कैटलिस्ट के तौर पे, तब जाके रिएक्शन होगा। मुफ्त में नहीं होगा ये रिएक्शन। आपको कैटलिस्ट के एक्शन में बताया था रेट में कि NO2 कैसे काम करता है। एंड ऊपर वाला जो है यू नीड टू बर्न इट, आपको इसको बर्न करना पड़ेगा ऑक्सीजन में, वरना ये नहीं होगा कन्वर्जन। तो ऊपर वाले दोनों रिएक्शन जो है वो जरा मुश्किल है, नीचे वाला खुद ब खुद हो जाता है, ऑटो हो जाता है। फिर अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें, सब में +2 का इंक्रीज आ रहा है। कार्बन यहां पर +2 था और यहां पर +4 हो गया, तो 2 का चेंज आया। यहां पर ये +4 था, ये +6 हो गया, यहां पर भी 2 का चेंज आया।
ये +2 था, ये +4 है, यहाँ पर भी 2 का चेंज आया, सब में +2 का चेंज आता है। लेकिन ऑटो कौन सा होता है ये आपसे पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको बताता जा रहा हूं। वापस आते हैं, ये रिएक्शन जो है इंटरनल कंबस्शन इंजन में होता है, उसकी वजह भी बता दी आपको। कितना % कन्वर्ट हो जाता है? 78 में से जस्ट 2 और 3% बस, फॉरेस्ट फायर में एंड लाइटिंग ऑफ थंडर में। ये वाली बात कि इट्स अ कलरलेस, इट रेडियली कन्वर्टेड इनटू NO2। तो चलिए हार्मफुल इफेक्ट कर लेते हैं, बाकी बात में कर लेते हैं। इसके हार्मफुल इफेक्ट मैंने NXOY क्यों लिखा? नाइट्रोजन को मस्ती है, ये NO भी बनाता है, N2O भी बनाता है, NO2 भी बनाता है, N2O3 भी बनाता है, N2O4 भी बनाता है, N2O5 भी बनाता है। इतने सारे इसके ऑक्साइड्स होते हैं, तो इसलिए हमने लिख दिया NXOY। ये एसिड रेन करता है। एसिड रेन का मतलब हो गया कि नॉन मेटल ऑक्साइड है ये, तो एसिड रेन तो करेगा। ये असल में डिस्प्रोपोर्शनेट करता है नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड में। अगर तो आपके पास SO2 है, अगर आपके पास CO2 है, अगर आपके पास SO3 है, नॉर्मल है ये लोग। लेकिन अगर आपके पास NO2 है, ये एबनॉर्मल है। आप इसमें पानी ऐड कर दें, इसमें भी पानी ऐड कर दें, इसमें भी पानी ऐड कर दें, और इसमें भी पानी ऐड कर दें। इनमें क्या होता है, सिर्फ मिला के लिखना है आपको। HSO, HCO, HSO। बेटा ऊपर वाले में H कितने हो गए? सर 2। 2 सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितने हो गए? 3। 3 हो गए ना? यस सर। 1 3। नीचे वाले में आ जाए जल्दी जल्दी, शाबाश, टाइम कम है। कर क्या रहा हूं, मिला के लिख रहा हूं भाई। इधर भी मिला दो इसको, क्या बन जाएगा? H2SO4। अच्छा, एक चीज और बता दूं, यहां पर अगर ये +4 है तो ये भी +4 ही होगा। एसिड बेस के रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होते। ये +6 है तो यहां भी +6 होगा, आप चेक कर लीजिएगा। ऑक्सीडेशन को कुछ नहीं होता, ये सारे के सारे नॉन रिडॉक्स हैं। इसको अगर मिला के लिखेंगे तो नहीं बनेगा, इसमें असल में डिस्प्रोपोर्शनेशन होती है। इसमें बनता है मिक्सचर आपके पास नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड। इसको हम कहते हैं नाइट्रस, इसको हम कहते हैं नाइट्रिक। वहां से लाना, स्विच बाहर निकाल दो। इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। कैसे होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन? कि अगर इसकी ऑक्सीजन स्टेट आपको निकालने +4 आ रही, और अगर आप इसकी निकालते हैं तो नेट चार्ज 0, 2 ऑक्सीजन की वजह से -4, हाइड्रोजन +1, एक्स किया, आंसर आ गया +3। यहाँ पे नेट चार्ज 0, 3 ऑक्सीजन -6, 1 हाइड्रोजन +1, इसको किया x, आंसर आ जाएगा +5। तो +4 से +5 ऑक्सीडेशन, +4 से +3 रिडक्शन। एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो पहली बात ये एसिड रेन करते हैं। नंबर 2 ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, सांस में मसला करेंगे। इरिटेटिंग टू आइज भी है, एंड फोटोकेमिकल स्मोक। ये इसको काट दे, कोई मसला नहीं है। अगर नहीं याद रखना कोई मसला नहीं, फोटोकेमिकल स्मोक हमारे पास वर्ड नहीं आ रहा होता। तो सांस में मसला करेंगे क्योंकि एसिडिक है, और आंखों में लगेगा तो आंखों में पानी होता है, पानी में मिलके ये एसिड बनाएगा तो चुभेगा आंखों में, एसिड रेन भी करता। ठीक है बेटा, कल फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर आज की रिकॉर्डिंग दे सकते हैं? शुरू की थोड़ी सी क्लास नेट की वजह से लैग सा हो रहा था। यार पता है मसला, रिकॉर्डिंग मुझसे बच्चे मांग रहे होते। मैंने कहा था असल में मेरे पास ना उसकी राइट्स नहीं है, उसके वो हमारा एक बंदा कर रहा होता है उसकी डाउनलोडिंग।
आज मैंने दिया किसी को काम, अगर हो जाता है मैं करता हूँ, फिर पे जाता हूँ, ठीक है? सही है। सर वो 3 सर। दिसंबर वाली चाहिए थी किसकी रिकॉर्डिंग? सर, 3 दिसंबर की। आपने वो हाँ, एप्लीकेशन मैंने सब नोट किया हुआ है। आप सबकी एक एप्लीकेशन चाहिए छोटी छोटी, कि इस सही दिन है। मैंने क्लास नहीं ली थी या कुछ हुआ था, जो भी इशू था इंटरनेट का था वो लिख दो, ठीक है? सही है। ताकि मुझे पता चले कोई बच्चा ऐसा तो नहीं सो रहा हो फिर उठ के रिकॉर्डिंग मांग रहा है। देखो आप लोग बैठ के सो क्वारी कर रहे हैं, सारे नहीं बच्चे सर, नहीं अभी उठ वो रहे। सर, आज तो अभी फिर वो क्लास ली है, लेकिन शुरू की क्लास थोड़ी सी नेट की वजह से खराब हो गई। हाँ, इशू नहीं है, उसको लिख दो आप, ठीक है? सही सर एक छोटी सर मेरे तो पास ही होंगी वो, डेटा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? आप अपने लिख के देते हो ना मुझे एप्लीकेशन, तो कहीं नहीं जाएगा, मेरे पास ही सिर्फ, ठीक है? सर तो वो जो मैं एप्लीकेशन अभी लिखूंगा तो मुझे वो कब तक मिल जाएगा? क्योंकि उसके अंदर जो आपने पढ़ाया हुआ है स्टेट्स का, तो वो मुझे चाहिए। मैं बेटा कोशिश करता हूँ कि आज ही आपको भेज दूँ, सही है? ठीक है सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह सर हाफिज। टेस्ट कैसे गए थे? टेस्ट क्या था? कैसे गए थे टेस्ट कैसे कर रहे थे? सर? अच्छे गए थे या बुरे गए थे? टेस्ट मुर्तजा ने तो छापा मारा है नजीहा का पूरा। टाइम तुम लोग जरा ज्यादा मिल गया था, कुछ बच्चों ने छापा मारा, कुछ बच्चों ने अपने उस पे किया है, तो इतना बुरा भी नहीं हुआ, अच्छा हुआ। सर मेरे चलो 30 सही गए थे। सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज अल्लाह बेटा। हाफिज सर। हाफिज।